तो कैलेंडर का जो चैप्टर है, यहाँ पर हम आपको सबसे पहले कुछ बेसिक बात बताएंगे। उस बेसिक बातों को जानना काफी जरूरी है। जैसे कि मान लिया जाए कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि चलो भाई बताओ, एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं। तो आप अब सोचने लगते हो कि कौन सा दिन बता रहा है, ये पूछ रहा है कौन सा साल का। 2 साल, 2 तरह का साल होता है, एक होता है लीप वर्ष और एक होता है साधारण वर्ष। आपको एक साल में कितने दिन होते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर देने में थोड़ा सा समय लग सकता है। और समय यह लग सकता है कि सर आपका साल कौन सा है, आपका साल कौन सा है। कहने का मतलब यह हुआ कि सर एक होता है साधारण साल, एक होता है साधारण साल वर्ष और एक होता है लीप वर्ष, जो कि जानना चाहिए। और हम क्या बोले, अभी हम यही चीज बोलना चाह रहे हैं आपसे कि हमको पता है आप कुछ नहीं जानते हैं, हम ये सोच के आपको पढ़ा रहे हैं, बशर्ते आप अंत तक बने रहना। 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और हीरो लेवल तक पहुंचा देंगे। तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। देखो, साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, लीप वर्ष में 366 दिन होता है। सब चीज बताएंगे, सब चीज। साधारण वर्ष किसको कहते हैं, लीप वर्ष किसको कहते हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है, हम ये भी आपको बताएंगे, बशर्ते आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऐसा क्यों होता है, देखो जनरली होता कितना है जानते, इसका सही मान क्या होता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड। ये चीजें आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड, ये जो हम लिखे हैं, ये चीजें आपको हो सकता है आप ना जानते हो, ये चीजें आपको आज जानना है। क्योंकि जनरली आपसे पूछा जाएगा कि ए मेरे भाई, साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, लीप वर्ष में 366 दिन क्यों हो जाता है, क्या कारण क्या है, ये पूछ देगा। तो उसको साफ साफ लफ्जों में चुनौती दे के बोलना कि देखो मेरे भाई, एक साल में 365 दिन नहीं होता है, एक साल में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड होता है। याद रखने का तरीका देखो, 48 मिनट 47.5 सेकेंड, एकदम आधा कम, यानी कि एक तरह का 48 मिनट 48 सेकेंड ही तो पहुंच रहे, थोड़ा सा कम, ठीक है। तो 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड ये एग्जैक्ट मान है। लेकिन 365 दिन, और इसको ना राउंड ऑफ करके हम बोल सकते हैं, जो बॉक्स में रखे हैं, 6 घंटे, ठीक है। अब बताओ 365 दिन 6 घंटे, इसको हम राउंड ऑफ करके अगर बोल सकते हैं, तो कहने का मतलब यह हुआ कि सर एक दिन 24 घंटा का होता है। आपको ये पता होगा, एक दिन होता है 24 घंटे का होता है एक दिन। अगर एक दिन 24 घंटे का होता है, अगर इसको हम 4 से गुना करते हैं तो 6 24 हो जाता है। इसका मतलब 365 दिन 4 साल के बाद क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, 4 साल बाद यहां से चल रहे हैं, यहां 366 दिन हो जाएगा। ये होता है कॉन्सेप्ट जो कि आपको जानना काफी जरूरी है। फिर से समझो, एक साल में कितना दिन होता है, तो आप कहोगे सर साधारण वर्ष अगर रहेगा तो 365 दिन होता है, अगर बात करें लीप वर्ष का तो 366 दिन होता है। क्यों होता है,
हम अगर ये चीजों पे जाते हैं तो क्यों होता है, तो हम बता रहे हैं कि साधारण वर्ष जो एग्जैक्ट मान होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड होता है। इसको राउंड अप करते हैं तो 365 दिन 6 घंटे होता है। कहने का मतलब हुआ एक साल में साधारण वर्ष में 365 दिन 6 घंटे होता है। अगर हम 4 साल तक 6 घंटे जोड़ते हैं तो चौथा साल जो होगा एक दिन ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसमें फरवरी माह को हम ले लेते हैं। फरवरी माह हो जाता है मेरा 29 दिन का। लेकिन साधारण किसमें, लीप वर्ष में। और साधारण वर्ष में हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान से समझना, साधारण वर्ष में फरवरी होता है 28 दिन का। सब चीज सिखाएंगे, अभी रुक जाओ। फरवरी होता है 28 दिन का। इतनी बातें आपको पता होगा, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप इतना पहले नोट कर लो। अब हम लोग चलते हैं कुछ बातों पे जो कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा कैलेंडर से, बेसिक बेसिक सारा चीज आपको बता देंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपका आने वाले एग्जाम में, देखो आपका कोई भी एग्जाम है, आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, पुलिस, अब जैसे कि दिल्ली पुलिस अभी वैकेंसी आई है उसकी तैयारी कर लो, बैंक की तैयारी कर लो, डीआरडीओ की तैयारी कर लो, या फिर कोई भी झारखंड एसएससी हो गया या बिहार एसएससी, यूपी एसएससी, कुछ भी हो गया, सारे के सारे एग्जाम के लिए ये आपका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, सुनो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको ये पता चल गया, ये कॉन्सेप्ट आपको हर किसी को पता चल गया। अब देखो, अब जनरली जो होगा क्वेश्चन में आपको विषम दिन की चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं विषम दिन क्या होता है। विषम दिन क्या होता है, वह दिन जो कि 7 से अगर हम किसी भी दिनों को भाग लगाते हैं, दिनों की संख्या को, अगर वह पूरी तरह कट जाता है तो उसमें विषम दिन नहीं बचता है। लेकिन अगर शेष मेरा बच गया कुछ तो वो हमारा विषम दिनों को बताता है। जैसे विषम दिन निकालने के लिए सीखो, मान लिया जाए क्वेश्चन में आ गया कि 31 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी है, क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में दे देता है। बहुत लो लेवल का ये क्वेश्चन हो गया कि 28 दिनों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, 31 दिनों में क्या होगी, 31 के बाद आपको 30 दिन में विषम दिनों की संख्या क्या होगी। फिर क्वेश्चन रहेगा आपको 28 दिनों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, और फिर रहेगा आपको 31, 28, 30 के बाद 29 ले लो और तब ले लो 28, घटते क्रम में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, क्या आंसर करोगे। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 31 दिन में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, आपको क्या करना है, 31 को 7 से भाग देना है। ठीक है, विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 से भाग देना है, शेष को लेना है। ये ट्रिक होता है। अब देखो 7 चौक 28 हो जाता है, 29, 30, 31, 3 बचा, यही आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया, 3 आंसर हो गया आपका विषम दिनों की संख्या। लेकिन अगर 30 दिनों की विषम दिनों की संख्या निकालना पड़े तो 30 को भाग देना है 7 से, 7 चौके 28, 29, 30, 2 बचा, यही आपका आंसर हो गया। अगर 29 दिनों में निकालना है तो 29 को देना है 7 से, 7 चौके 28, एक मेरा आंसर हो गया। और अगर 28 को देना है भाग 7 से तो 7 चौके 28, और इसको जब भाग दोगे तो 0, ये आंसर हो गया। एक बात बता देते हैं, एक नोट में लिख लो, विषम दिनों की संख्या कभी भी 7 से अधिक नहीं हो सकता है, यानी कि 6 से ही अधिक नहीं होगा। आप ये चीज लिख लो, विषम दिनों की संख्या
संख्या कभी 6 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे धीरे धीरे आपको। हम बेसिक से स्टार्ट किया है ना, तो बेसिक से ही बताएंगे सारा चीज। आप इस चीज को लिखो और याद रखना, इन बातों को जल्दी से लिखो। एक क्वेश्चन आएगा 100 वर्षों में, एक और नोट में लिख देते हैं, 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। सब क्लियर करेंगे, अभी फिलहाल इतना बात है आप लोग याद रखना। 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। ठीक है, अगर बात कर रहे हैं, अगर यही क्वेश्चन में बोल दें कि ये मेरे भाई 200 साल में विषम दिनों की संख्या क्या होगा। अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, सब कोई कमेंट करना इसका। 200 साल में विषम दिनों की संख्या क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए 200 साल में विषम दिनों की संख्या क्या होगा, तो देखो क्या करना, आप इस 2 को लिख लेना, गुना 5 करना। 5 क्योंकि 100 साल में 5 होता है, तो 200 साल में 2 गुना 5 बट्टे 7 करेंगे, तो 5 दूना 10 बट्टे 7 का शेष निकालेंगे तो निकलेगा 7 का 7 और 3 आंसर हो जाएगा इसका। उसी तरह क्वेश्चन आएगा आपको 200 साल के बाद कहेगा 300 साल में विषम दिनों की संख्या क्या होगी। 300 साल में विषम दिनों की संख्या क्या होगी। देखो देखो देखो, इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना। तो 3 गुना 5, क्योंकि 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5 होती है, तो 300 साल में 3 गुना 5 बट्टे 7 कर देंगे, 15 बट्टे 7 का शेष लिखेंगे, 7 गुना 14 और 1 15, 1 मेरा आंसर हो जाएगा। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं ना? हेलो सभी को। सेम दिनों की भी संख्या बता दो, सब बताएंगे। अभी ये इतना दूर तक तो पहुंच गए। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आपको अगर 400 500 600 साल का बोलेगा ना, तो 5 से गुना करके आप देना आंसर। ठीक है, इतना दूर तक आप लोगों ने कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। अब देखो, अब क्या करते हैं, अब हम आपको कोड याद कराते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है कोड याद करना। ठीक है, याद नहीं करना, हम करवा देंगे, हम रटवा देंगे। ध्यान से देखो कोड कैसे याद रखेंगे। सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, लिख देते हैं यहां पर दिन। ठीक है, और दिन में लिख देते हैं सोमवार, मंगलवार, पहले ना रविवार से लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इधर लिख देते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, देखो थोड़ा इधर हम शॉर्ट कर दिया है, लेकिन आप समझ जाओगे। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं। अब देखो, अगर बोलेगा कि ये भाई तो दिन है आपका, बोले हाँ ये दिन है, और इसका हमको कोड चाहिए, इसका क्या चाहिए, कोड चाहिए। तो रविवार को छुट्टी रहता है, रविवार को क्या रहता है, छुट्टी। क्या उस दिन कोई इनकम नहीं, ऑफिस बंद, इनकम जिसको आने का है बैंक से, यानी कि सरकारी नौकरी है तो उसका तो आता है, लेकिन आपको एक भावना दे रहे हैं उसका की ट्रिक का, कि आपको ना रविवार का कोड 0 लेना है, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5, ये शुक्र है, और शनिवार का 6। ये कोड हो गया। उसी तरह इतना में ही कोड रहेगा। अभी क्या बताए थे, कोड जो है 6 से अधिक नहीं हो सकता है। किसी भी चीज का 6 से अधिक कोड नहीं हो सकता, नहीं। अब यहीं तक रहेगा। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सारा का सारा कोड इसी में है। और कौन कौन है वो बताते, ध्यान से देखना। अब हम लोग लिखते हैं महीना का कोड, महीना कोड। ठीक है, अब जो ये 0 है ना, इसका महीना का कोड होता है जनवरी और अक्टूबर।
बात को समझना, हम क्या लिखेंगे, अभी बहुत सारी बातें होगा जो आपको समझा देंगे, बशर्ते अंत तक बने रहना, भागना मत, नहीं तो जिंदगी भर दिक्कत हो सकता है आपको। जनवरी और अक्टूबर का कोड होता है 0। अब हम लोग 1 पर आएंगे ना, तो यहाँ पर लिखेंगे मई, और हम सिखाएंगे अभी कि कैसे होता है ये कोड, मई 1 क्यों होता है। यहाँ पर हो जाएगा अगस्त, ये भी सिखाएंगे कि अगस्त का 2 क्यों हुआ। यहाँ पर हो जाएगा फरवरी, मार्च और नवंबर, ठीक है। और यहाँ पर जो 4 होता है ना, देखो आपको ना पहले यहाँ पर जो ये ट्रिक होगा आपको इस तरह बता देते, इसको बोलेंगे जन अक्टू जीरो। क्या बोलेंगे, जन अक्टू जीरो, ये बोलने का तरीका होगा, याद रखने का तरीका होगा, जन अक्टू जीरो। इसको बोलेंगे मई छोटा है तो 1, मई छोटा है तो 1, ठीक है। ऐसा याद रखने एक तरीका निकालने, देखो मई 2 लेटर है, म और ई, तो मई तो 1। अगस्त बड़ा है तो 2, एकदम पोएम की तरह, अगस्त बड़ा है तो 2, ठीक है। देखो मई छोटा है 1, अगस्त बड़ा है तो 2। यहां पर बोलना है फरमान, फरमान, ठीक है। फरवरी, मार्च, नवंबर का होता है 3, और देखो 1 2 3 तो हो गया टोटल, यानी कि 3 लेटर है फरमान में, फरमान, फरवरी, मार्च, नवंबर का 3। अब यहाँ पर आओगे अप्रैल, देखो गुरुवार का क्या हो जाएगा, गुरुवार का हो जाएगा आपका, सॉरी 4 नंबर में हो जाएगा आपका, हाँ जून। यहाँ पर ना देखो ये याद रखना, JUNE, जून, जून का हो जाएगा 4। अब देखो कैसे याद रखोगे, ए मेरे भाई JUNE 4 लेटर है ना, तो जून का हो जाएगा 4। 5 हो जाएगा, यहाँ पर बोलेंगे अंबर, अंबर 5, और उसको हम लिख देते हैं। फिलहाल ट्रिक भी बताएंगे, भी रुक जाओ कहीं मत जाना, देख लो लास्ट तक समझ में आ जाएगा। सितंबर, दिसंबर का हो जाएगा आपका 5, और अप्रैल जुलाई का हो जाएगा 6, अप्रैल जुलाई का हो जाएगा 6। देखो ये ना रटना तो पड़ेगा, लेकिन हम आपको सिखा देंगे, आप सीख जाओगे, बशर्ते अंत तक बने रहो। देखो कैसे याद होगा, जन अक्टू 0, मई छोटा है 1, अगस्त बड़ा है 2, फरवरी, मार्च, नवंबर, फरमान हो गया 3, जो JUNE जून का हो गया 4, सितंबर, दिसंबर को ना बोलेंगे अंबर, अंबर 5। दोबारा बोलना, अंबर, अंबर 5। अप्रैल, जुलाई, देखो 3 लेटर हो गया तो 6, ठीक है। और एक बात नोट में इसको लिखना है यहाँ पर कि लीप वर्ष में, क्या लिख रहे ध्यान से देखना, लीप वर्ष में, ठीक है, लीप वर्ष में जनवरी का कोड लिखना है, जनवरी बराबर 6, फरवरी बराबर 2, ठीक है। इतनी बातें बस इतना याद करना। अब देखो याद कैसे करवाएंगे, देखो 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 रजनीश, क्या हुआ मेरे भाई, देखो यहाँ पर रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, कोड है 0 1 2 3 4 5 6, ये तो लगातार है दिन का कोड में, कोई दिक्कत नहीं, चुटकी में याद। लेकिन अगर महीना का कोड अगर हम याद करते हैं तो जनवरी और अक्टूबर का 0 होता है, ऊपर वाला ही होता है, यानी कि 0। मई का कोड हो गया 1, अब बोलेंगे मई छोटा है तो 1, अगस्त बड़ा है तो 2। फरवरी, मार्च, नवंबर का होता है 3, जून का 4, सितंबर का 5 और दिसंबर का भी 5, अंबर, अंबर 5। ट्रिक बोलना, सितंबर, दिसंबर आ जाएगा, और जो नवंबर था ऑलरेडी पहले आ चुका था फरमान में, तो अंबर, अंबर में सितंबर, दिसंबर, अप्रैल, जुलाई 6, ठीक है, ये 6 याद रखना। बस इतना बात है याद रखना है। लीप वर्ष में जनवरी 6 और फरवरी 2 होता है। कोड से क्या होगा, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ 15 अगस्त 1995 को कौन सा दिन था,
तो यही कोड काम करेगा। ठीक है, अभी आपको चलने के लिए सिखा रहे हैं, थोड़ा दिन में दौड़ने सिखाएंगे, बशर्ते देखो मजा आएगा। तो ये कोड है, अभी देख लो, अभी पूरा भी देखो, अभी तो बेसिक ना करवा रहे हैं, बेसिक आपको यही कोड कोई बोल देगा कि ये मेरे भाई ना बहुत बड़ा नंबर लिख देगा और बोलेगा कि इसको याद कर लो, याद नहीं होता है, इतना आसान होता है याद करना, तो एग्जाम में निकाल लेते, अब तक याद ही तो नहीं रहता है सर। ठीक है, मेन तो वही है। और देखो एग्जाम किसी तरह से कभी आता है गिन चुन के, और उस स्थिति में क्या होता है कि छूट जाता है क्वेश्चन। अब देखो, अभी रुक जाओ, अभी कहीं मत जाना, अभी देखो सब चीज समझाएंगे, सब चीज समझाएंगे। क्या बोल रहे हो, एक बार फिर से बोलो, हम कमेंट देख रहे हैं आप लोगों का। देखो आपको फिर से बताते हैं, महीना यहाँ पर है, और अगर यहाँ पर कोड बोलेंगे तो आपको क्या बताए अभी कि मेरे भाई जनवरी, जनवरी और अक्टूबर का कोड होता है 0। ठीक है, बोलने का तरीका होगा जनअक्टू 0, जनअक्टू 0, जनअक्टू 0, ये रट्टा लगाओ आप। ठीक है, जनअक्टू 0, जनअक्टू 0 बोल लोगे जी, याद हो जाएगा। कहां जाएगा, हाँ मैन आपके साथ बोलो, जनअक्टू 0 बोलो, खुद बोलो, याद होगा। जनअक्टू 0 बोले हाँ सर याद हो गया। अब देखो जैसे मई में आते हैं तो मई का कोड होता है 1। ठीक है, अभी याद हो करो तो तब ना बताएंगे कहाँ इसका यूज है। बोलेंगे मई छोटा है 1, मई छोटा है 1। पूरा यूट्यूब में ढूंढ लेना, नहीं मिलने वाला है, मेरा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलता, याद रखना, ये सब मेरा क्रिएट किया हुआ चीज है। ठीक है, मई छोटा है 1, बोले हाँ सर। अगला जैसे जाते हैं अगस्त में, देखो मई अगर छोटा है तो अगस्त बड़ा हो गया, 4 लेटर हो गया, वो तो आधा सौ तो। ठीक है, तो अगस्त का होगा 2, और यहां पर बोलेंगे अगस्त बड़ा है, अगस्त बड़ा है, तो हो जाएगा मेरा 2। पहले याद तो करो, तब कहां इसका यूज होगा, जस्ट सिखाएंगे अभी। ठीक है, अभी जस्ट पहले देखो क्या बोले, अभी आपको पता ही नहीं रहेगा और आप पढ़ना ही नहीं जानोगे, कहोगे कि हमको सीधे बताओ कि लिखने के लिए सिखा दो, लिखने के लिए हिंदी सिखा दो, अगर वो कहोगे तो वो संभव नहीं है। इसलिए बेवकूफियत वाले क्वेश्चन नहीं करो, पहले सीखो। पहले आपको क्या बोले थे, बेसिक पहले तो सीख लो, तब ना आपको बताएंगे कि बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, वाट दिन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सब रट्टा लगाए हो, शुक्रवार है। ठीक है, सब बोला है शुक्रवार, शुक्रवार सब आ जाएगा आंसर, अभी तुरंत रट लिए हो। जब यहाँ पर हम 1947 ना दे के मान लिया जाए 1992 दे दिए, तब कहाँ जाओगे। ठीक है, तब कहाँ जाओगे, तो ये चीजें सिखाएंगे। अभी रुको, तो अभी आप लोग इतना हड़बड़ाते हो जी, क्या कहाँ जाना है, बारात जाना है किसी का क्या। देखो महीना कोड जन अक्टू 0, मई छोटा है 1, अगस्त बड़ा है 2, ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे फरवरी, देखो ना कैसे याद होगा, अभी फरवरी, मार्च, नवंबर, हम क्या लिखे हैं बेसिक, अभी बेसिक पढ़ो। नवंबर, इसका कोड हो जाएगा 3। देखो 3 को लेटर आया, फरवरी, मार्च, नवंबर, और यहाँ पर लिखेंगे फरमान, फरमान बराबर 3। अरे रट्टा लगाओ, भी याद हो जाएगा, कहां जाएगा ये सब, बोलो फरमान बराबर 3, फरवरी, मार्च, नवंबर का 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे 4 का JUNE, 4, और यहाँ पर बोलेंगे जून, 4 लेटर है, JUNE, तो हो जाएगा मेरा 4। ठीक है, नहीं है 1 2 3 4, कॉपी में लिख लेना ऐसे, जून 4। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे सितंबर दिसंबर, सितंबर दिसंबर, सितंबर दिसंबर का कोड हो जाएगा 5, और बोलेंगे अंबर अंबर 5। इस तरह बोले ना याद रहता है जी, इसीलिए लिख रहे हैं ऐसा, अंबर अंबर 5, अंबर अंबर 5। फिर से बोलो, जन अक्टू 0, मई छोटा है 1, तो अगस्त बड़ा है 2, फरमान फरवरी, मार्च, नवंबर 3, JUNE 4 लेटर है, जून का 4, अंबर अंबर 5, सितंबर दिसंबर 5। कहोगे सर नवंबर, तो नवंबर का 3 पहले आ चुका है, तो सितंबर दिसंबर ही अंबर अंबर में आएगा, सितंबर दिसंबर 5। अगला जो लिखेंगे इसमें सितंबर दिसंबर के बाद अप्रैल और
जुलाई, 2 ही छूटा है। अप्रैल जुलाई 6, देखो 1 2 3 4 5 6, अप्रैल जुलाई, ये आप लोग याद रखना, अप्रैल प्लस जुलाई बराबर 6, 3 3 मिलके हो गया 6, अप्रैल जुलाई 6। इतना बात है, आपको ना बार बार रटना है, हमेशा रटना है, तब आपको याद होगा। देखो जन अक्टूबर 0, मई छोटा 1, अगस्त बड़ा है 2, फरमान 3, जून 4, अंबर 5, अप्रैल जुलाई 6, इतना याद रख लिए। उसके बाद एक बात और याद रखना, लीप वर्ष में जनवरी का कोड होगा 6, फरवरी का होगा 2, ठीक है, ये कब होगा? लीप वर्ष में। अब आते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है, अभी रुको, भागो मत, भाग रहे हो हमको पता है, अब बोर हो गए होंगे। अब लगा सर क्या फालतू इतना कोड तोड़ दे रहा है, नौकरी ऐसे थोड़ा होगा कि थोड़ा मेमोरी पावर नहीं रखोगे तो नौकरी थोड़ा देने वाला है, वो इतना बुड़बक थोड़ा बैठा है, हर चीज आपका टेस्ट लेगा। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, देखो क्वेश्चन स्टैंडर्ड देंगे जो कि पूछा गया 26 जनवरी, मान लीजिए क्वेश्चन है 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था? अब देखो सारा चीज जितना पढ़ा है ना, हर चीज का यूजेज सिखाते हैं। देखो क्या करना, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ना सब चीज आपको पता होना चाहिए कि हमको ये 26 खींच कर बाहर निकालना है। बोले हाँ 26 निकाल लिए, ठीक है, प्लस इस जनवरी का कोड खींच कर बाहर निकालना है। कोड क्या होता है एक बात बताओ, लीप वर्ष में जनवरी का कोड 6 बताए थे, ऐसे जनरली जनवरी का कोड होता है 0 और अक्टूबर का भी कोड होता है 0। जन अक्टू 0 अभी सिखाए थे, जन अक्टू 0, ठीक है, मई छोटा है 1, फरवरी अगस्त बड़ा है 2, तो जन अक्टूबर 0। लेकिन ये हमारा लीप वर्ष है, लीप वर्ष वैसा साल जो 4 से भाग लग जाए, 4 तिया 12 कट गया ना जी, तो ये लीप वर्ष है, इसलिए कोड 6 लीप वर्ष है, लीप वर्ष में कोड 6। और जो अगला होगा, अगला लाइन होगा, हमको देखो और एक चीज सिखाते हैं, अभी रुको, तो यहां पर जो होगा जब भी 2000 से आगे की साल रहेगा तो हम लेंगे 100, अगर 2002 रहेगा तो लेंगे 102, अगर 2003 रहेगा तो हम लेंगे 103, ये चीजें होना चाहिए। तो यहां तक में लेंगे हम लोग इतना सैकड़ा तक, लेकिन अगर 1999 रहता तो लेते 99, अगर